जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कैलेंडर का एपिसोड 2 पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबने एपिसोड 1 को बहुत प्यार से देखा है और सारे कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं। साथ में एक निवेदन भी है, जो भी लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पड़ोसी लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, आप प्लीज उन तक शेयर कर दीजिए ताकि एक अच्छे कंपटीशन के साथ हम आगे बढ़ सकें। ओड डेज आपने पहले के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, अब उन्हें रिवाइज करने की मुझे नहीं लगता कोई नीड है। अब हम बात करने जा रहे हैं ओड डे। कोई भी चीज जैसे मैं आपको बोलूंगा मुझे तो ये ओड सी लग रही है चीजें, आप क्या समझोगे कि ये चीजें जो ये देखना चाह रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, एक्स्ट्रा है, यही समझे। तो ओड डे का जो मीनिंग होता है वह भी यही होता है, एक्स्ट्रा दिन। अब जैसे कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है, वो भी ये बोलना चाहेगा कि मैं ओड डे को क्या बोलूं, तो ओड डे को वो बोलते हैं विषम दिन। अब सर ओड डे की एक परिभाषा ये होती है कि द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डे। 7 का जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। तो ओड डे कौन कौन से हो सकते हैं, किसी भी संख्या में हमें 7 से भाग देना है तो या तो 0 रिमाइंडर बच सकता है, या 1 रिमाइंडर बच सकता है, या 2 रिमाइंडर बच सकते हैं, या 3 रिमाइंडर बच सकते हैं, या 4 रिमाइंडर बच सकते हैं, या 5 रिमाइंडर बच सकते हैं, या 6 रिमाइंडर बच सकते हैं। क्या 7 से भाग देने पे 7 रिमाइंडर बच सकता है? नहीं बच सकता। क्या होगा, 7 से 7 में भाग देंगे तो इनमें से 0 से लेकर 6 तक ही कोई रिमाइंडर बचेगा कि किसी भी संख्या में जब हम 7 से भाग देते हैं तब कभी भी 7 रिमाइंडर नहीं बचता है। इसलिए जो भी हम ओड डे की संख्या देख रहे हैं जनाब, वो हमें मिल रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ आया? अब सर आपने बोला कि ओड डे में जो आपने ये बोला था कि 7 से डिवाइड पे रिमाइंडर 0 बचता है, कि आप 7 कहां से लेके आए हो? इन ए वीक हाउ मेनी डेज, बताओ। इन ए वीक हाउ मेनी डेज, आपने कहा 7 डेज। तो आपके पास किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं और उन्हें, मतलब जो रिमाइंडर बचता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड डे बोलते हैं। अब यहां पे मैं आपको जैसे ये पूछूं कि आपके पास 10 डेज हैं, इनमें ओड डे कितने होंगे? मैं आपको ये पूछूं कि आपके पास 10 डेज हैं तो इनमें ओड डे कितने हैं? 10 डेज है आपके पास, इनमें ओड डे कितने हैं? तो आप क्या करोगे, 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 3। और उस 3 को आप क्या बोल दोगे, उस 3 को आप बोल दोगे ओड डे। जैसे मैंने आपको ये बोला आपके पास 15 डेज हैं, आपने कहा 7 से डिवाइड करो और हमारा जो रिमाइंडर बचा है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1। वो आपका क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर आपका ओड डे हो जाएगा। हमने आपको कहा 21, आपने कहा डिवाइड बाई 7, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0 आपका रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। हमने आपसे बोला 25, आपने कहा 25 में क्या बताना है, ओड डे। तो 25 डिवाइड बाई 7, बताओ कितना ओड डे बचा भैया जी, 4 ओड डे बचा। ये ओड डे की कहानी होती है, जो भी कोई पर्टिकुलर डेज हमें गिवन होते हैं उनको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 10 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7, 21 डिवाइड बाई 7, 25 डिवाइड बाई 7। इसमें ऐसा नहीं है कि ये 4 ही संख्याएं हो सकती हैं, इनमें आप किसी भी संख्या को ले सकते हो। 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 21 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 25 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 4। यहां तक आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी मंथ की बात करते हैं तो हमारे पास मंथ में क्या 28 डेज होते हैं? जी बिल्कुल होते। कौन से मंथ में हमारे पास 28 डेज होते हैं? सर सुनिएगा, जब भी हम किसकी बात करते हैं,
जब भी हम फरवरी की बात करते हैं और वो फरवरी किस ईयर की हो, वो फरवरी नॉर्मल ईयर की हो, वो फरवरी नॉर्मल ईयर की हो, तब हम बोलते हैं 28 डेज होते हैं उसमें। तो 28 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। बोलो समझ आया ना? ओके प्यारे बच्चों, लीप की फरवरी होती है, उसमें कितने दिन होते हैं? 29। तो 29 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। उसके बाद में 30 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2। किसी भी मंथ में 30 डेज है, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? ओड डे फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जो रिमाइंडर बचता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ओड डे बोलते हैं। हमने आपको बोला कि 31 डेज हो तो 31 डिवाइड बाई 7, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचा? 3, और रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। रिमाइंडर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर को ही हम लोग ओड डे कहते हैं। समझ आया आप सबको? और आगे देखते जाओ। मुश्किलें कहां हैं दोस्त? सैनिक मिलिट्री का पेपर वैसे देखे तो खूब हार्ड होता है, वैसे बहुत इजी होता है। वे में तैयारी करनी होती है आपको, बाकी मुश्किल चीजें नहीं। हमने आपको बोला 365 डेज, आप बोला ये 365 डेज कहां से लेके आए हो? सर सुनिएगा, जब भी चीजें नॉर्मल होती हैं, जब भी ईयर नॉर्मल होता है, तो उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। इनमें ओड डे फाइंड आउट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 365 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बचता है वो ही क्या कहलाता है? वो ही ओड डे कहलाता है। जैसे हमने 365 डेज में किया है, ठीक वैसे ही हम 366 डेज में करेंगे। 366 डिवाइड बाई 7, बोलो रिमाइंडर कितना बचा? बताओ ना। तो आपने कहा यहां पे रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जो रिमाइंडर बचता है वो ही आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे ओड डे बोलते हो। मुझे उम्मीद है अच्छा समझ आया आपको। प्यारे बच्चों, जैसे हमने ये चीजें हमने कर ली, ठीक वैसे हमें थोड़ा सा आगे और एडवांस पढ़ना है। क्या मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास कुछ वीक है, जैसे हमने आपको ये बोल दिया कि 10 वीक में कितने ओड डे होंगे? 10 वीक में कितने ओड डे होंगे? तो आप कहोगे 10 वीक में जो ओड डे हैं वो 0 होंगे। हमने आपसे पूछा 10 वीक में ओड डे 0 क्यों होंगे? बोला सर गौर से सुनिएगा, वीक है, वीक का मतलब सप्ताह, ये 7 का एक पेयर होता है। 7 का पेयर, 7 डेज का एक पेयर होता है। वीक 7 डेज का एक पेयर होता है, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई हमें ये बोले कि वीक में कितने ओड डे होंगे, तो हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे और हम बताएंगे कि 10 वीक में ओड डे कितने होते हैं? 10 वीक में ओड डे भी 0 होते हैं। हम आपको बोलेंगे 15 वीक में ओड डे कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 15 वीक में भी ओड डे कितने होते हैं? 0 होते हैं। हम आपको ये बोलेंगे 1 वीक में कितने ओड डे होते हैं, तो आप बोलोगे 0। मतलब वीक का जो नंबर है वो n हो, मतलब वो कितना भी हो, वहां पे ओड डे हमेशा 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 कितना होगा? वो 0 ही होगा। बोलो समझ आया ना? ओके आगे बढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों, एक नॉर्मली सवाल ये है कि इफ टुडे इज ट्यूसडे, ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उन सब में। तो रीजनिंग 6th और 9th दोनों क्लास के लिए इक्वल ही रह रही है, क्योंकि उसमें चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। इफ टुडे इज ट्यूसडे, यदि आज मंगलवार है और हमें पूछा गया है आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, आप बता सकते हो ना 15 दिन बाद कौन सा होगा? चलो मैंने आपको ये पूछा इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर वन डे,
मतलब कल कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे ट्यूसडे प्लस 1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। हमने आपको पूछा इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 2 days, आप बोलोगे ट्यूसडे प्लस 2 मतलब वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो कितना हो गया था जी, थर्सडे हो गया था। अब प्यारे बच्चों आपको पूछा गया है 15 डेज, तो आपको जब भी बड़े डाटा दिए हुए हों, मतलब जो डाटा 6 से बड़े हों, उनको आप छोटा कर सकते हो 7 से डिवाइड करके। 15 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका रिमाइंडर बचा 1। तो रिमाइंडर को ही आप अपनी भाषा में, रिमाइंडर को ही आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, रिमाइंडर को ही आप अपनी भाषा में ओड डे कहते हो। सही बोल रहा हूं, तो यहां पे रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब ओड डे भी आपका कितना हो गया, ओड डे भी आपका 1 हो गया। ठीक है, तो अब सुनिएगा, इफ टुडे इज ट्यूसडे आफ्टर 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 बाद की बातें हो रही हैं, तो ट्यूसडे प्लस 1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। तो ट्यूसडे प्लस 1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। प्यारे बच्चों आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। अब आपका यह सवाल भी है कि हम भूल जाएं तो, आपके गार्जियंस ने बीए कर रखी होगी, आपके गार्जियंस ने बीए कर रखी है, बीए एक डिग्री होती है यूजी की, तो बी पहले आता है तो इसको बी फॉर बिफोर, ए बाद में आता है तो ए फॉर आफ्टर, ऐसे याद रख लेना। बी फॉर बिफोर पहले आता है तो इसका मीनिंग है बी फॉर बिफोर पहले, और ए बाद में आता है तो ए फॉर आफ्टर बाद में। बोलो समझ में आया। नन्हे मुन्ने बच्चों हमें पूछा गया आफ्टर 37 डेज, आपने कहा सर हम इसको 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों, ओड डे फाइंड आउट करने के लिए। तो 37 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा बेटा यहां पर 2। कैसे, 7 5 या 35, 7 गुणा 5, 7 पंजो 35, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब हम इसको आगे करेंगे, ट्यूसडे प्लस 2 इज इक्वल टू थर्सडे, ट्यूसडे प्लस 2 इज इक्वल टू थर्सडे। बोलो समझ आया। आगे सवाल है बिफोर 22 डेज, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो प्लस करते हैं, ठीक वैसे यहां कैलेंडर में आफ्टर बाद की बातें हो रही थी तो आपने यहां पे प्लस किया। अब बिफोर पहले की बातें हो रही हैं कि मतलब आप वापिस माइनस जा रहे हो, पहले जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बिफोर में क्या होगा, माइनस। 22 डेज दे रखे हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहां पे बचेगा 1। बोलो समझ में आया। बिफोर पहले जा रहे हैं तो ट्यूसडे माइनस 1 इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे माइनस 1 इज इक्वल टू मंडे। आगे बात करते हैं बिफोर 60 डेज, 60 डेज दे रखे, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार पूरा पूरा जा रहा है तो यहां पे आपका रिमाइंडर बचा 60 माइनस 56 बराबर 4, 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4। बेटा बिफोर पीछे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। आप बोलोगे ट्यूसडे माइनस 4। अब मैं आपको इसको सोल्व करना सिखाता हूं, ट्यूसडे माइनस 4। बेटा ट्यूसडे माइनस, ये है ट्यूसडे, -1 पे आ गया मंडे, -2 पे आ गया संडे, फिर आ गया सैटरडे, फिर आ गया फ्राइडे,
तो -1, -2, -3, -4। आपको बोला गया था ट्यूसडे -4। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसका सॉल्यूशन होगा फ्राइडे। बोलो समझ आया। अब सर क्या इसको और तरीके से कर सकते हैं? जिंदगी में माइनस करने से इजी होता है प्लस करना। और यहां पे जो आपका पेयर है वो टोटल पेयर होता है 7 का। 7 का कैसे होता है? अगर आप -4 की बातें कर रहे हो तो ठीक वही सॉल्यूशन निकालने के लिए आप +3 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल था ट्यूसडे -4, इसको आप कर सकते हो ट्यूसडे +3, क्योंकि 7 का पेयर होता है। तो प्यारे बच्चों ट्यूसडे +1 वेडनेसडे, +2 थर्सडे और +3 फ्राइडे। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या होगा? फ्राइडे। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे जो एग्जाम है उसमें पूरा गेम है ना वो टाइम पे डिपेंडेंट है कि जितना टाइम हम बचा पाएंगे उतने ही ज्यादा सवाल लगा पाएंगे। इसलिए तो हमें कोचिंग की नीड होती है। तो यहाँ पे जब भी माइनस की बातें हो तो प्लस कर लीजिए, 1 सेकेंड में हो जाएगा ट्यूसडे +3, आप बोलोगे फ्राइडे। अब सर बिफोर 60 वीक्स है, आपने कहा वीक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे बिफोर में हो चाहे आफ्टर में हो, क्योंकि वीक में ओडे कितने होते हैं? वीक में आपके ओडे होते हैं 0। तो 0 को ना तो प्लस करने से कोई फर्क पड़ता है और ना ही 0 को माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है। तो बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है बिफोर 60 डेज वो सेम रहेगा। इसका उत्तर आपका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपका ट्यूसडे होगा। बोलो समझ आया ना? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ये बोला गया है, तो ऐसे सवाल अब आप अच्छे से कर सकते हो जब भी आपको कोई आज का वार दे रखा हो, आज का डे दे रखा होगा। इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज हकीकत में ट्यूसडे ही है। इफ टुडे इज ट्यूसडे तो बिफोर 7 डेज, तो आप बोलोगे 7 का मतलब 0। कैसे? कि 7 को ओड डे फाइंड आउट करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, तो वो का वही रह जाएगा। अगर आफ्टर में 7 होता तो भी वही रह जाता। बनाने की क्या बात है इसमें? आपको ये बोला गया है कि 4 अगस्त को ट्यूसडे था, 4 अगस्त को ट्यूसडे, तो 26 अगस्त को क्या होगा? आपने कहा देखो भैया अगस्त सेम है, अगस्त सेम है, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। 26 - 4 = 22। इसको हम ओड डे फाइंड आउट कर लेंगे, 7 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये 1 हमारा क्या हो गया? ओड डे। अब 4 अगस्त से 26 अगस्त आगे जा रहे हैं पीछे आगे, तो कैलेंडर में भी ठीक हमारी जिंदगी में जब हम आगे जाते हैं ना तो प्लस करते हैं और पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं। कैलेंडर भी हमारी लाइफ का रूल ही फॉलो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों 4 अगस्त से 26, तो यहां पे 22 का डिफरेंस ओड डे फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 1। आगे जा रहे हैं तो प्लस, ट्यूसडे +1 = वेडनेसडे, ट्यूसडे +1 = वेडनेसडे। समझ आया? और आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल है कि आप एक बार खुद से थोड़ा सा हल्का सा ट्राई करो ना। तीस अप्रैल को ट्यूसडे है, तो 1 अप्रैल को क्या होगा? आपने कहा इन दोनों में अप्रैल सेम है, बिल्कुल। 30 से 1 पीछे आ रहे हो, तो इससे मेरे दिमाग में क्या बैठी? बोलो बोलो क्या बैठी? कि माइनस जा रहे हैं, बिल्कुल। तो यहां पे आप करोगे 30 - 1 = 29, 30 - 1 = 29 और 29 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1।
7 4 जा 28 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। अब ये 1 आप प्लस जा रहे हो या माइनस, सर 30 से 1 पीछे जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा माइनस। तो ट्यूसडे -1 इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे -1 इज इक्वल टू मंडे। ये सवाल करो, अच्छे सवाल हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और मैं वही आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूं जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके साथ वो सवाल भी करवा रहा हूं जिनकी आने की संभावना है। आपके पीवाईक्यू मिलेंगे वो लेवल वाइज मिलेंगे, और बढ़िया आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो प्रैक्टिस सेट के लिए बोल सकता है। और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो 6th और 9th दोनों की सेम रहेंगी, मैथ की क्लास अलग अलग होंगी, क्योंकि मैथ का आपका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रीजनिंग का कोई लेवल डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए दोनों की क्लासें सेम है। इस सवाल को देखिएगा, इफ, यहां पे इफ है वो आपको दिख नहीं रही हो, यहां पे है इफ, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं इसको। इफ 3 days, if 3 days before yesterday was Sunday, then what will be, ये यहां पे है 3 days, then what will be 3 days after tomorrow। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोनों ने सवाल पढ़ लिया। If 3 days before yesterday was Sunday, मान लीजिए ये हमारा आज है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट है। If 3 days before yesterday, यहां पे yesterday है और ये 1 2 3 days हो गए, ठीक है। और पूछा गया then what will be 3 days after tomorrow, ये आज है, ये कल होगा टुमारो, ये 1 2 3। प्यारे बच्चों, दे क्या रखा आपको, आपको ये बता रखा है इफ 3 days बिफोर येस्टरडे वाज संडे, ये प्रेजेंट आज का दिन टुडे, ये येस्टरडे 1 2 3, 3 days बिफोर यहां पे आपका क्या है संडे। आपको पूछा क्या गया है टुमारोस के 3 days बाद में, तो ये टुमारो, ये आपके 3 और हो गए, तो 3। अब सर ये संडे, तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे, और ये आपका मंडे। इस सवाल का बेसिक से जवाब क्या हो गया मंडे। आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिखा, जो आज का डे है टुडे उसको लिख लिया, ये येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे से 3 days बिफोर 1 2 और 3 days बिफोर क्या है संडे, ये टुमारो, आफ्टर 3 days तो 1 2 3, यहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। बोलो समझ में आ गया यहां तक आपको, पक्का, ठीक है। अब सर ये तो था बिल्कुल बेसिक से, आप स्क्रीनशॉट लीजिए यार, ये तो था बिल्कुल बेसिक से, लेकिन अब जो हम करेंगे ना, वो जो हमारी ट्रिक है उसको फॉलो करेंगे। मुझे ये बताओ 3 days अपने आप में कितने दिन होते हैं, 3 days अपने आप में कितने दिन होते हैं बताओ, 3 days अपने आप में कितने दिन होते हैं 3। येस्टरडे अपने आप में 1 day होता है या नहीं होता, होता है। अब उसके बाद में ये 3 day भी अपने आप में कितने दिन है 3, और टुमारो अपने आप में 1 day होता है या नहीं होता है, होता है। तो टोटल डे कितने आ गए 3 + 1 + 3 + 1, 3 और 3 6 और 2 8, टोटल आपके कितने डेज आ गए 8। ओड डे फाइंड आउट करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1, और रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। रिमाइंडर को ही हम क्या कहते हैं ओड डे कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे आपका 1 ओड डे आ गया, इसी को कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल नहीं है। अब सर इसको कैसे करेंगे, इफ 3 days बिफोर येस्टरडे वाज संडे, अरे पहले की चीजें दे रखी हैं, आगे की पूछी हैं,
पहले की दे रखी, आगे की पूछी, क्या करेंगे प्लस, तो संडे +1, संडे +1 इज इक्वल टू मंडे। आप इस सवाल को डायरेक्टली भी कर सकते हो। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाले सवाल को हम डायरेक्टली ही करेंगे। बेटा पढ़िएगा प्लीज, इसमें शायद कुछ कट नहीं हो रहा होगा, कुछ भी कट नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा स्लाइड बड़ी बन गई थी। प्यारे बच्चों, इफ 5 days before yesterday was Monday, then what will be 8 days after tomorrow? आपने कहा 5 days अपने आप में कितने दिन हैं? 5। yesterday अपने आप में 1 day है, ओके। ये 8 अपने आप में 8 डे हैं और टुमारो अपने आप में 1 डे। सबको लिख लिया। सबसे पहले 5, फिर 1 yesterday वाला, फिर 8 उस कोने से, और उसके बाद में हमने यहां से टुमारो वाला 1 डे लिख लिया। हम सबको पता है हमें पहले की चीजें दे रखी है। इफ 5 days बिफोर yesterday was Monday, कि इतने दिन पहले मंडे था और आगे की पूछ हुई है, तो हम सबको बेहद अच्छे से पता है कि हम प्लस करेंगे। तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 8, तो आपने बोला 15। 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 1। पहले की चीजें दी हुई हैं, आगे की पूछी है, क्या करोगे बताओ ना? प्लस करोगे तो कर दीजिएगा। मंडे +1 इज इक्वल टू ट्यूजडे, तो आपने लिख दिया मंडे +1 इज इक्वल टू ट्यूजडे। बोलो समझ आया ना? ठीक है, एक बार आप खुद से देख लीजिए, फिर आगे वाला सवाल निकाल देंगे। अरे चीजें यार सरल, बहुत सरल है, कंपटीशन बढ़ा देंगे इस बार। ये सवाल करो बेटा खुद से। इफ 6 days आफ्टर इज सैटरडे, तो यहां पे ये 6 डे। इफ 6 days आफ्टर इज सैटरडे, देन व्हाट वाज 9 days बिफोर यस्टरडे। ये 9 days और यस्टरडे अपने आप में 1। क्या टुमारो टुमारो है क्या? कुछ कुछ नहीं है। ऐड करो, 6 + 9 + 1 इज इक्वल टू 16। बोलो समझ में आया? 6 + 9 + 1 इज इक्वल टू 16। ओड डे फाइंड आउट करने के लिए 16 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज 2 और रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। डील डन। इफ 6 days आफ्टर इज सैटरडे, आगे की चीजें दे रखी है, पहले की पूछी, आगे की चीजें दे रखी है, पहले की पूछी, तो क्या करोगे पीछे जाने के लिए? माइनस कितना 2, तो सैटरडे -2 इज इक्वल टू थर्सडे। सैटरडे -2 इज इक्वल टू थर्सडे। बोलो समझ आया? ठीक है। अब मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा रेफरेंस कैलेंडर की। तो भैया प्लीज ध्यान से पढ़ते रहो, जहां दिक्कत है ना फोन करके डाउट पूछ लिया करो, इसलिए मैं कोई पैसा ले रहा हूं आपसे। रेफरेंस कैलेंडर, रेफरेंस क्या होता है? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो आपको कोई बोलता है कि मेरा रेफरेंस दे देना और आप वहां पे दिखा देना किसी भी मेडिकल कॉलेज के बड़े हॉस्पिटल में। ऐसा ही होता है। यहां पे आपको ये लगता है कि ये अपने कमीशन के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये होता है वो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट आपको साफ देके भेजता है कि मैंने ये ट्रीटमेंट आपके साथ फॉलो किया है
और डॉक्टर साहब इससे ये चीजें ही बदली हैं, तो आप दूसरा ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, इसलिए आपको रेफर किया जाता है, आपको कुछ और लगता है। और यहां पे रेफरेंस कैलेंडर की बातें चल रही हैं, यहां पे कोई एक पर्टिकुलर डेट के हम रेफर करेंगे। जैसे हकीकत में आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे ही है, 21 अप्रैल, आज 21 अप्रैल 2025। लेकिन आपको मैं ये बोल दूं कि आज वेडनेसडे है, तो जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो उसमें आपको वेडनेसडे ही फॉलो करना, उसको, इसको बोलते हैं रेफरेंस कैलेंडर। हमारे पास आज पर्टिकुलर कोई ना कोई क्या है, डेट है, उस डेट के साथ एक प्यारा सा मंथ है और एक अच्छा सा ईयर है, इन सब को एक डे है। बोलो समझ आया? पहला जो हमारा रेफरेंस कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये हो सकता है कि ईयर बदल जाएंगे और ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब ईयर बदल जाएंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है ईयर सेम रहेगा, ये दोनों बदल जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सिर्फ डेट बदल जाएगी, बाकी दोनों सेम रहेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट ये रहेगा सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट के सवाल आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा और आपको इस कैलेंडर में कुछ रटने की नीड नहीं है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखोगे, ये समझ आ जाएंगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है समझ में ना आए। प्यारे बच्चों, ये सवाल ऐसा है कि इसके आगे इफ लगा हुआ होता है। इफ 15 अगस्त 2003 इज इक्वल टू फ्राइडे, तो पूछा गया 15 अगस्त 2015 कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। यहां पे ये तो हमें पूछा गया है, ठीक है, और इसके हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त इसमें भी है और इसमें भी है। जो चीजें सेम होती हैं उनकी ओर हमें ध्यान नहीं देना है, और जो डिफरेंट हैं, जैसे 2003 और 2015 दोनों डिफरेंट हैं, तो जो डिफरेंट है उनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 2015 माइनस 2003 इज इक्वल टू कितना आ गया डिफरेंस आ गया 12 ईयर्स का। बोलो समझ में आया? प्यारे बच्चों, इस 12 ईयर के अंतर्गत कुछ लीप भी होंगे। कौन से लीप थे? 2003 के बाद में आपका लीप आता है 2004, 2008 और उसके बाद में 2012, 16-15 के बाद में आता है। इसलिए सबसे पहले हमें जो डिफरेंट दिख रहा था, हमने उसका डिफरेंस लिया 12 इयर्स। उसके बाद में इस डिफरेंस के अंतर्गत जो लीप थे उनको लिखा 2004, 2008, 2012। बोलो भैया जी ये कितने हो गए? तो आपने बताया कि ये हो गए 3। प्यारे बच्चों, वो कितना था 12 और ये कितने हो गए 3, तो हम करेंगे 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ओड डे फाइंड आउट करने के लिए 15 डिवाइड बाई 7, तो ओड डे आपका कितना बचा 1। 15 डिवाइड बाई 7, ओड डे आपका कितना बचा 1। अब ये बताओ 3 से 15 आगे जा रहे हो या पीछे? अरे 3 के बाद ही तो 15 आता है, तो 3 से 15 आगे जा रहे हो, तो फ्राइडे प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सैटरडे। बोलो समझ में आया? ऐसे करने बेटा आपको रेफरेंस कैलेंडर के सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, और आगे करवाता हूं आपको। ये करो, 1 सेकेंड आपके लिए है, फिर मैं बताऊंगा। करो बेटा करो, बहुत अच्छे। दस जनवरी 2010 को सैटरडे था, और आपको यह पूछा गया है कि 10 जनवरी 2029 को क्या होगा। आपने कहा जनवरी यहां भी है और जनवरी यहां भी है, और वही सेम डेट है,
तो जब चीजें इक्वल होती हैं तब हमें कोई मतलब नहीं होता। इस डेट के आगे इफ लगा है, अगर ये सही है तो भी हमें इसी को फॉलो करना है, और अगर ये गलत है तब भी हमें इसी को फॉलो करके उत्तर बताना है। 2010-2029 यहां पे जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का आया? 2029 माइनस 2010 इज इक्वल टू 19 ईयर का डिफरेंस। पूरे दिन इतनी क्लासें होती हैं कि गला सही नहीं हो रहा। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया 19 ईयर्स, बोलो ठीक है। अब इसके अंतर्गत लीप भी आए होंगे। लीप कौन कौन से थे? 2012 था, 2016 है, उसके बाद में 2020 है, उसके बाद में 2024 है, और उसके बाद में 2028 है। तो टोटल लीप कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लीप हो गए। सही बात है। तो 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। 24 डिवाइड बाई 7, क्यों? ओड डे फाइंड आउट करने के लिए। 24 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। 2010 से 29 आगे जा रहे हो। सैटरडे प्लस 1 संडे प्लस 2 मंडे और प्लस 3 ट्यूसडे। तो इस सवाल का आपका एकदम सटीक उत्तर क्या होगा? ट्यूसडे। सैटरडे प्लस 1 संडे प्लस 2 मंडे और प्लस 3 ट्यूसडे। कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये करो फिर। 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे, तो 10 अक्टूबर 2009 को क्या होगा? नन्हे मुन्ने बच्चों, आपने बोला कि दोनों में 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर है, तो जो चीजें सेम होती हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ईयर्स। इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। यहां पे आपका डिफरेंस कितना आ गया? 2019 माइनस 2010 इज इक्वल टू 10 ईयर का डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस के अंतर्गत आपके जो लीप हैं उनको भी प्लस कीजिएगा। लीप कौन से? 2009 के बाद में लीप आता है 12, देन लीप आता है 16। तो कितने लीप हुए? 2। तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2। 12। 10 प्लस 2 इज इक्वल 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? इसमें कोई और भी लीप आ रहा है क्या? बताओ। 12 आता है, फिर 16 आता है, फिर 20 आता है, कोई नहीं आ रहा। अब सर 12 को ओड डे फाइंड आउट करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आपका बचा 5, और रिमाइंडर को ही आप लोग क्या बोलते हो? रिमाइंडर को ही आप लोग बोलते हो ओड डे। तो ट्यूसडे -5 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2019 से 2009 पीछे जा रहे हो, इसलिए माइनस करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि ट्यूसडे -5 है ना, वो रिजल्ट हम ट्यूसडे प्लस 2 से भी निकाल सकते हैं। क्यों? ट्यूसडे प्लस 2 से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहां पे 7 की एक पेयरिंग होती है, जिसमें अगर -5 है तो +2 से उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे। तो ये आपको बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हो। बोला समझ आया? आगे बढ़ते हैं। आपने कहा 20 फरवरी 2004 को संडे, तो 20 फरवरी 2020 को क्या होगा? इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे।
ये सेम है, इनसे कोई मतलब नहीं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट है उनका डिफरेंस लोगे तो यहां पे आपका डिफरेंस कितने ईयर का आ गया, 16 ईयर का आपका डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस में लीप आते हैं उनको आप लिखोगे। 20 फरवरी 2004, तो बताओ 2004 का लीप काउंट होगा क्या? होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि जो 20 फरवरी 2004 के बाद लीप आएगा, भाई 29 फरवरी का मतलब ही तो लीप होता है, तो वो 20 फरवरी के बाद आएगा, तो 2004 काउंट होगा। उसके बाद में 2008 काउंट होगा, देन 2012 काउंट होगा, 2016 काउंट होगा। क्या 2020 काउंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2020 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 20 फरवरी 2004 से हमारा कहानी शुरू हुई है और 20 फरवरी 2020 पे निपट लेती है। तो जो 29 फरवरी 2020 आएगा वो तो आगे आएगा, इस अंतराल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए 2020 को काउंट नहीं करेंगे। यहां पे 2004, 2008, 2012 और 2016 चार ही काउंट होंगे। 16 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 20। 20 को आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचा? बोलो बोलो। तो रिमाइंडर आपका बचा 6। प्यारे बच्चों, 2004 से 2020 आगे जा रहे हो तो प्लस 6 करोगे। इजी करने के लिए 7 की पेयरिंग होती है, -1 भी कर सकते हो, तो संडे -1 इज इक्वल टू सैटरडे। हमने आपको बोला था ना बिना पेन कॉपी चीजें सिखाएंगे। सैटरडे समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, कल मैं यहीं से वापस कहानी शुरू करूंगा और मुझे उम्मीद है आप सबको बेहतर समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग को बिना पेन पेपर पढ़ने की गारंटी मेरी रहेगी। आपसे एक ही निवेदन है, साथ बने रहिए अपनी मंजिल के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।